अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेंट्रल अफ्रीका को देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने नॉर्थ अफ्रीका को डिस्कस किया, देन हमने ईस्ट अफ्रीका को डिस्कस किया। अब हम जो है वो सेंट्रल अफ्रीका को देखेंगे। इसके बाद हम वेस्ट अफ्रीका और देन लास्ट में हम साउदर्न अफ्रीका को देख के ये कॉन्टिनेंट को क्लोज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सेंट्रल अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं इनको हम वन बाय वन देखेंगे। इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कैपिटल या करेंसी पूछी जाएगी आपसे, और देन जो है वो थोड़ी बहुत जियोग्राफी आपसे पूछी जाएगी। सबसे पहले जो कंट्री है अफ्रीका के सेंटर में वो है चाड। ये आपको नजर आ रहा है मैप में। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो ये कि ये थर्ड लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री है। सबसे पहले जो दुनिया का लैंड लॉक्ड कंट्री है वो कजाकिस्तान, और देन मंगोलिया, और तीसरे नंबर पे चाड जो है अफ्रीका में, ये थर्ड लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, लैंड लॉक्ड कंट्री वो होता है जिसके आसपास सारे कंट्रीज हों और जिसकी जो बाउंड्री है वो सी के साथ वो शेयर ना करता, उसको लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। ठीक है, और अगर हम इसके कैपिटल की बात करें वो है एंड डचमीना। ठीक है, ये इसका कैपिटल है, और इसका जो ओल्ड नेम था वो पेपर में पूछता है अक्सर, वो है फोर्ट लेमी। ये इसका ओल्ड नेम है। और अगर इसकी करेंसी की बात करें वो सेंट्रल अफ्रीकन फ्रेंच, ये इसकी करेंसी है। और यही क्वेश्चन जो है वो चार्ट के हवाले से पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंट्रीज को देख लेते हैं। साओ टोमी प्रिंसिपी, ये हमने देखा था कि इससे ऊपर से इक्वेटर गुजरता है। ठीक है, अगर इसके कैपिटल की बात करें तो साओ टोमी जो है वो इसका कैपिटल है, और दोबरा इसकी करेंसी है। ठीक है, साओ टोमी इसका कैपिटल और दोबरा जो है वो इसकी करेंसी है। ठीक है, और देन इसके बाद कैमरून आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इसके अगर कैपिटल की बात करें तो याउंड, और सेंट्रल अफ्रीकन फ्रेंच जो है वो इसकी करेंसी है। ये जितने भी सेंट्रल अफ्रीका के कंट्रीज है मोस्टली जो इनकी करेंसी है वो सेंट्रल अफ्रीकन फ्रेंच ही है। ठीक है, और देन इसके बाद जो है ये आपको इक्वेटरल गुनिया नजर आ रहा है। ठीक है, इसका हम देख लेते हैं। इसका जो कैपिटल है वो मलाबो, और जो करेंसी है वो सेंट्रल अफ्रीकन फ्रेंच। ये भी इसकी करेंसी जो है वो सेम है। ठीक है, और इसी तरह इसके नीचे ये गैबून नजर आ रहा है, इसकी जो कैपिटल है वो लिबरवाइल, और करेंसी जो है वो सेंट्रल अफ्रीकन फ्रेंच है। ठीक है, अब हम सेंट्रल अफ्रीकन और रिपब्लिक कंट्री को देख लेते हैं। ये भी लैंड लॉक्ड कंट्री है और चार्ट के नीचे है। ठीक है, इसका जो है कैपिटल वो है बंगोई। ठीक है, और इसकी जो करेंसी है वो आपको पता है कि सेंट्रल अफ्रीकन फ्रेंच ही है। और देन दो कांगो के नाम से कंट्री है, एक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये आपको नजर आ रहा है, और दूसरा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। यहाँ से कांगो रिवर बहता है, इक्वेटर को 2 दफा पास करता है, वो हमने इसकी जियोग्राफी में देखा था। ठीक है, जो रिपब्लिक ऑफ द कांगो है इसका जो कैपिटल है वो ब्रेजवाइल। ठीक है, और इसकी जो करेंसी है वो CAF, सेंट्रल अफ्रीकन फ्रेंच। और इसी तरह जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है इसका जो कैपिटल है वो किनशासा। ठीक है, और इसकी जो करेंसी है वो सेंट्रल अफ्रीकन फ्रेंच है। ठीक हो गया जी। और देन हम देख लेते हैं अंगोला को लास्ट पे। इसमें जो 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो कैपिटल है इधर आप लिख लें, ये अंगोला आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इसको इधर लिख लें। इसका जो कैपिटल है वो है लाउंडा, और इसकी जो करेंसी है वो कवांजा। ठीक है, और इसकी न्यूज एजेंसी के बारे में पूछता है वो है NGOP। ये इसकी फेमस न्यूज एजेंसी है। और यहाँ पे एक रेबल्स की पार्टी है जो
स्ट्रगल कर रहे थे टोटल इंडिपेंडेंस ऑफ अंगोला के लिए, ठीक है। वो हम देख लेते हैं। उस पार्टी का नाम है यूनिटा, कि 1966 को जो है ये एस्टेब्लिश होती है, ठीक है। इसका जो मुखफ़फ़ है, इसकी जो एब्रीवेशन है वो आप देख लें, वो है नेशनल यूनियन फॉर टोटल इंडिपेंडेंस ऑफ अंगोला, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये 2-3 क्वेश्चन जो है वो अंगोला के हवाले से पूछे जाएंगे, ठीक है। ये सेंट्रल अफ्रीका में जो जो क्वेश्चन पूछे जा सकते थे मैंने आपको बता दिया, इससे ज्यादा नहीं आपसे पूछा जाएगा, ठीक है।